हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के मार्केट की बात करने से पहले हम सभी एक इम्पोर्टेंट टास्क की बात करते हैं जिसे हमने पोस्टर पे लगाया है। तो वो टास्क क्या रहने वाला है? जितने भी आप लोग ट्रेडिंग करते हो चाहे इन्वेस्टिंग करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर हो, ये टास्क सभी के लिए है और आपके फायदे के लिए है। टास्क क्या रहने वाला है? आप लोगों को इस वीकेंड में 5 स्टॉक ढूँढने हैं, 5 स्टॉक स्टडी करने हैं, उनके चार्ट देखने हैं और उन चार्ट्स में देखना क्या है? तो सबसे पहली बात तो वो पाँचों के पाँचों स्टॉक फंडामेंटली साउंड होनी चाहिए। और दूसरी बात, अब हम टेक्निकल पर चलेंगे फिर। अब उसके टेक्निकल में क्या देखना है? आपको उन 5 में से 2 चार्ट्स ऐसे ढूँढने हैं जिसमें कप विद हैंडल का पैटर्न बन रहा हो, बाकी 2 स्टॉक ऐसे ढूँढने हैं जिसमें फ्लैट बेस पैटर्न बन रहा हो और 1 स्टॉक ऐसा ढूँढना है जिसमें डबल बॉटम का पैटर्न बन रहा हो। अगर आप ये 5 स्टॉक ढूँढते हो, तो इन स्टॉक्स को स्टडी करें, उनको देखना है किस लेवल पर उनका ब्रेकआउट होता है, जब ब्रेकआउट हो रहा है, जो भी वो 5 स्टॉक हो गए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, नहीं भी बताना आप अपने लिए ढूँढ सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप खरीद भी लो। देखो, खरीदना अलग बात है, स्टडी करना अलग बात है। आप उनको फ़ोकस में रखो, उनको स्टडी करो कि आपने जो 5 स्टॉक ढूँढे, क्या वो आपके ब्रेकआउट जिन्होंने देने थे, क्या उनके ब्रेकआउट काम किए हैं या नहीं किए हैं? अगर आप ये लोग करते हो, इससे आपको आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन मिलेगी, आप खुद से चार्ट्स वगैरह ढूँढ पाओगे। और अगर वो आप लोगों के ना 5 में से 3 स्टॉक भी अच्छे खासे ब्रेकआउट दे जाते हैं, तो इसका मतलब कि आप लोगों ने जो स्टडी करी है वो अच्छी करी है। और अगर वो ऐसा हुआ तो आप लोग और मेहनत करोगे स्टडी करने में, आप लोगों की इससे एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होने वाला है। इस वीकेंड में सैटरडे संडे ऑलमोस्ट हम सभी ट्रेडर इन्वेस्टर्स फ्री रहते हैं, तो वहाँ पर किसी को 10 मिनट लगने हैं, किसी को आधा घंटा लगेगा और जो लोग नए हैं हो सकता है उनको 1 घंटा लग जाए। लेकिन ये उनका टाइम जो जहाँ पर दिया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में उनके लिए वैल्यूएबल होने वाला है। तो अब इतना तो आप लोगों का खुद का फर्ज बनता है, इसे हक नहीं, इसे अपना फर्ज समझ के ढूंढो, काम करो, ताकि आप लोग लॉन्ग टर्म तक इस स्टॉक मार्केट में रह सको और आप लोगों को किसी की भी कभी जरूरत ना पड़े। लेकिन उन स्टॉक्स को स्टडी करना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन स्टॉक्स को खरीदो भी, अगर आपको नॉलेज है, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और आप लोगों को अपने ऊपर कन्विक्शन है और आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, तो आप जरूर ले सकते हो। लेकिन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की भी सलाह ले सकते हैं। लेकिन ये काम आप लोगों को करना है। लेकिन आप लोग अगर चाहते हो कि मैं भी जो 5 स्टॉक ढूंढने वाला हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे कि हाँ आप भी सर्च करके हमें बताओ, तो मैं आप लोगों के साथ इस वीकेंड पर वो स्पेशल वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। आई होप कि सभी को ये टास्क पसंद आएगा। और इसी के साथ अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो मार्केट एक हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग देता है 18,358 की और पूरा का पूरा दिन बस एक छोटी सी रेंज में 50 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे होता रहता है। मार्केट का हाई बनता है 18,417 का, लेकिन लास्ट के आधे घंटे में होता है एक्सपायरी का खेल और 18,400 के लेवल पर सबसे ज्यादा कॉल सेलर बैठे थे। अगर आप लोगों ने डाटा देखा होगा तो आप लोगों को समझ आ चुका होगा। लेकिन अगर 18,400 का भी लेवल मार्जिनली क्रॉस हो जाता ना, तो ये लेवल अच्छे से उनको ट्रैप करता और फिर 18,450 वाले भी ट्रैप होते, तो हो सकता है 18,500 वाले भी ट्रैप हो जाते। लेकिन उन्होंने डिफेंड किया और फिर वहां से मार्केट में लास्ट के हमें अच्छा फॉल भी देखने को मिला, जहां पर मार्केट का लो बनता है 18,312 का और मार्केट की क्लोजिंग होती है 18,343 की। हालांकि सारा का सारा ये रहा है एक्सपायरी गेम और मार्केट की क्लोजिंग चाहे बुरी हुई है, लेकिन एक्सपायरी ड्रामे की वजह से हमें जहां पर ये नाटक देखने को मिला, तो हम इस क्लोजिंग को बैड क्लोजिंग नहीं बोलेंगे। बट हाँ, वैसे देखा जाए तो क्लोजिंग बैड ही रहने वाली है। अब आप लोग बोलोगे क्या सर, आपने तो दोनों बात करी। दोनों बात का मतलब कि वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव ये क्लोजिंग बैड है, लेकिन अगर हम थोड़ा शॉर्ट टर्म की बात कर ले, थोड़ा वीकेंड्स की बात कर ले, तो ये क्लोजिंग बैड नहीं रहने वाली उस नजरिए से। उसके बाद अगर हम एफ आई और डी आई डाटा की बात करते हैं, तो एफ आई ने आज 600 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डी आई ने बाइंग करी है 450 करोड़ की।
दोनों की नेट में बाइंग की फिगर बड़ी है, जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। और फिर से कह रहा हूँ, एफआईएस की बाइंग को हल्के में मत लीजिएगा, वो लगातार कंटिन्यूसली बाइंग करने पर आ रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट में हमें इसका रिस्पॉन्स चाहे देखने को नहीं मिल रहा हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में आपको उसका रिस्पॉन्स पूरा देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन का स्टॉक टिमकैन, जिसे हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी किया था, और आज के दिन उसने अपना अपर सर्किट लगाया 20% का। मतलब एक ही दिन में आप लोगों के वो मजे स्टॉक करवा चुका है। यही होती है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की कहानी। अगर आपका स्टॉक फंडामेंटली साउंड है, अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहा तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस लेके आप बाहर हो सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं रहने वाली है। इसके बाद स्टॉक इन फोकस में सबसे पहला स्टॉक पेटीएम, जहां पर आज के दिन हमें 10% का फ्री फॉल देखने को मिला है, वो भी काफी ज्यादा हाई वॉल्यूम के साथ। ये स्टॉक अपने 52 वीक लो के बिल्कुल पास में आ चुका है। अगर आप लोग ध्यान दो तो इसका पहले 52 वीक लो बना था 510 का। अब इतना याद रखना, इस स्टॉक में जो एक इनका पैटर्न चल रहा था 510 से 845, तो ये निचली साइड अगर 510 का लेवल तोड़ता है तो हमें यहाँ पर ज्यादा पेन भी देखने को मिल सकता है। इसकी एक बार के लिए डू और डाई सपोर्ट रहने वाली है 510 की, लेकिन जिस तरीके के वॉल्यूम के साथ टूटने को ये हमें मिला है, हो सकता है जहां पर हमें और पेन देखने को मिले। हालांकि इसके अंदर ब्लॉक डील हुई थी, जो इसका मेन रीजन था। लेकिन अगर हम इसमें फ्रेश एंट्री की बात करते हैं तो 845 के लेवल के ऊपर ही बनेगी। यही होती है स्टॉप लॉस की वैल्यू। अगर हमने कहीं पर भी या फिर हमने आईपीओ के टाइम पर भी इसमें एंट्री बनाई हो, हमने अगर स्टॉप लॉस की वैल्यू समझी हो, तो हमें आज इतना बड़ा पे ना देखना पड़ता। क्योंकि काफी लोग बहुत ऊपर के लेवलों में फंसे पड़े हैं, या फिर ये कह लो कि मोस्टली लोग जहां पर अपने इशू प्राइस के लेवल से फंसे पड़े हैं, और वहां पर एवरेज करते करते तो पता ही नहीं कितना ज्यादा लॉस में आ चुके हैं। इसीलिए स्टॉप लॉस की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वरना चीजें काफी बार हमें काफी ज्यादा दिक्कतें दे जाती हैं। आई नो जिन लोगों के पास जो स्टॉक है उन्हें कितना ज्यादा पेन हो रहा होगा इस स्टॉक में। स्टॉक इन फोकस में हमारे पास दो मेजर स्टॉक एसीसी, अगर हम इस स्टॉक की बात करते हैं, इस स्टॉक ने पहले कप का पैटर्न बनाया, उसके बाद डबल बॉटम के पैटर्न में फंस गया, फिर से इसने कप विद हैंडल का पैटर्न बनाया जहां पर इसने ब्रेकआउट दिया था, और वहां से ब्रेकआउट आने के बाद हमें इसमें अच्छा मूवमेंट भी मिला। फिर उसने अपना पूरा का पूरा ब्रेकआउट रिट्रेस किया और अब फ्लैट कंसोलिडेशन के पैटर्न में एक बार के लिए फंस चुका है। अब अगर हम बात करें तो इसकी मेजर सपोर्ट 2410 की आने वाली है, जहां पर इसकी 50 की मूविंग एवरेज भी है, वॉल्यूम लो के साथ कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमारे फोकस में ये स्टॉक रह सकता है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। और अगर 2400 की सपोर्ट काम में नहीं आती तो इसके पास फिर मेजर सपोर्ट आती है 2200 की, जो इसके लिए डू और डाई सपोर्ट होने वाली है। इसके बाद एक और स्टॉक असाही इंडिया ग्लास, जिसने अपना एक कप विद हैंडल का पैटर्न बनाया था, वहां से ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, अच्छी मूवमेंट मिली, लेकिन उसने पूरा का पूरा ब्रेकआउट रिट्रेस करने के बाद एक फ्लैट बेस के पैटर्न में फंस चुका है। अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं फ्लैट बेस की, तो वो रहने वाली है 565 से 695 की। लेकिन अगर हम इसकी इंपोर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं तो जो अपनी इंपोर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है, जो कि इसकी 50 की मूविंग एवरेज रहने वाली है, 640 के लेवल के ऊपर हमें जहां पर स्विंग ट्रेडिंग का भी मौका मिल सकता है। तो ये भी हमारे लिए फोकस में रह सकता है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और इसी के साथ जो भी स्टॉक्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव है, जो कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है। अगर फिर भी आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही काम करें। और इसी के साथ साथ काफी ज्यादा स्टॉक्स मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल सभी के लिए ओपन रहने वाला है, फ्री फॉर ऑल है, लेकिन वहां पर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं होती। वहां पर भी जो स्टॉक डिस्कस करता हूँ मेरी खुद की पर्सनल ट्रेड्स होती हैं, जो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग पर्सपेक्टिव होती हैं। और इसके बाद अगर अब हम कल के दिन के लिए स्पोर्ट्स और लेवल की बात करते हैं, तो निफ्टी में जो हमें इमीडिएट सपोर्ट मिलने वाली है वो मिलने वाली 18,250 की, और मेजर सपोर्ट मिलने वाली 18,100 की। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 18,450 का रेजिस्टेंस इमीडिएट रहने वाला है,
और मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है 18,600 का। और इसी के साथ साथ जो मैंने आप लोगों को टास्क दिया है वीडियो के स्टार्टिंग में ही, उस पर कृपा करके मेरे लिए देखो, आप मेरे लिए कुछ करने वाले नहीं हो, वो सिर्फ आप अपने लिए करने वाले हो। तो उस चीज को जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाले टाइम में खुद वो कैपेबल हो सको कि हाँ मैं खुद भी वो स्टॉक्स ढूंढ सकता हूँ। इस चीज का आपको काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।